जिज्ञासा रूप जो स्वाध्याय है उसकी क्या फजीती हो रही है हम नहीं कहना चाहते। चैनल के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है कि वस्तुतः आगम क्या है इसको पढ़ना चाहिए। कौन कितने पानी में है इसकी परीक्षण करने के लिए यदि मान लो कोई भी प्रश्न रखता है तो वह वस्तुतः श्रोता नहीं है और उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। ये हमारा नहीं कहना, गुरुदेव का बार बार संघ के लिए उनका संबोधन रहा है। आगम को साइड में रख करके किसी के प्रति कटाक्ष को लेकर के कोई भी चर्चा की जाती है वह स्वाध्याय के अंतर्गत वह चर्चा नहीं आ सकती है। इसको जो भी विद्वान लोग हैं स्वाध्यायशील हैं उनको इसको गौर से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य जनता है वो बिल्कुल गुमराह हो सकती है। उनके लिए आपके स्वाध्याय के माध्यम से उनके मन में विशुद्धि आनी चाहिए और विशुद्धि न आकर के एक दूसरे के प्रति कटाक्ष और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इत्यादि के साथ यदि वह चलता है तो वह अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अथवा स्वाध्याय के अंतर्गत वह विषय नहीं आ सकता है। इसलिए मन को शांत बनाए रखिएगा। कभी कभी हो सकता है हमारे मुख से भी वातावरण के अपेक्षा से कुछ गर्म शब्द भी निकल सकते हैं। महाराज शब्द गर्म होते हैं क्या? हाँ, व्यवहार में कहने में आता है। हालांकि गर्म और शीतल जो है ना ये स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है, कर्णेन्द्रिय का नहीं है, किंतु व्यवहार में कहने में आता है कि श्रुति मधुर, इसका अर्थ शब्दों में भी मिठास रहता है और शब्दों में भी मधुरता रहती है। शब्द माधुर्य जिसको बोलते हैं, कर्ण प्रिय भी होना चाहिए, किंतु केवल कर्ण प्रिय ही हो जाए और आगम साइड में रह जाए तो वो भी ठीक नहीं है। सुन रहे हैं आप? सुनिएगा। हाँ, सामने विद्वान बैठे हैं और डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, सबको। हाँ, क्योंकि पेशेंट बैठे हैं तो उसका इलाज जो है ना व्यवस्थित होना चाहिए, जिम्मेदारी डॉक्टरों की रहती है। हाँ, क्योंकि जो पेशेंट रहता है, मरीज रहता है, वह अपने अनुकूल ही वह चाहता है ट्रीटमेंट। इसलिए रोग के अनुरूप ट्रीटमेंट करो, रोगी के अनुरूप नहीं। रोगी की बहुत कुछ इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करते चले जाएंगे तो कभी भी रोग से उसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ विषय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, कभी कभी माहौल एकदम विक्षिप्त देखने में आता है, उस समय थोड़े बहुत गर्म शब्दों के भी प्रयोग करने पड़ते हैं और करने के बाद भी वह प्रायश्चित आदि लेते हैं। जो प्रयोग करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, श्रमणों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थ की बात ही अलग है, क्योंकि श्रमण बोलने का भाव नहीं रहता, किंतु प्रसंग आ जाता है और कोई भव्य जीव आ जाता है, मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए आगम के अनुरूप विषय दिया जाता है। यदि आगम से हट करके यदि मान लो वो कोई बात करता है तो उसको समझाने की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए ये सारा विषय दिया जा रहा है। तो इसलिए ये वाचना अलग है, प्रचना अलग। प्रचना में हमेशा अपने मन के अनुरूप नहीं हो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार जिज्ञासा का समाधान आगम के अनुरूप दिया जाता है, तो क्या इसी प्रकार जिज्ञासा भी आगम के अनुरूप ही रखनी चाहिए क्या? यह भी एक जिज्ञासा थी उसके। हमने कहा बिल्कुल ठीक, आगम के अनुरूप जिज्ञासा रखो, मन गड़ंत नहीं। आपका गड़ंत का त्याग है, किंतु मन गड़ंत का त्याग होना चाहिए।
हम ये दिलाना चाहते हैं आज। मन के अनुरूप सोच विचार यदि रखेंगे तो आगम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं, आगम के अनुरूप हमें चलना है, इसलिए चिंतन जो किया जाता है वह आगम के अनुरूप किया जाता है। चिंतन कराया नहीं जाता। स्वाध्याय के रूप में वाचना तो की जा सकती है, आप रचना भी कर सकते हैं, धर्मोपदेश भी दिया जा सकता है, आमनाई भी किया जा सकता है, अतः सूत्र गाथा इनको मुखाग्र भी कर सकते हैं। किंतु चिंतन जो होता है वह सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि जो आगम के अनुरूप आपने पढ़ा अथवा किसी ने पढ़ाया है तो उसी के अनुरूप उसको आगम को आधार बना करके मनन चिंतन आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा सर्वांगीण जो आगमोक्त पद्धति से जो विषय आ रहा है उसकी पुष्टि हो सकती है, उसका समर्थन हो सकता है।